प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के टॉप 3 एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी फंड्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। इन ऑल 3 फंड्स में स्मॉल अमाउंट का फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर भी है, तो इस वीडियो में हम इन ऑल 3 फंड्स के फॉरेन इक्विटी एक्सपोजर के बारे में भी जानेंगे। आईसीआईसीआई प्रू के टॉप 3 लिस्ट में हमारा फर्स्ट फंड है आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड। आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड एक सेक्टर फंड है जो कि अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट टेक कंपनीज में करता है। किसी भी सेक्टर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सेक्टर फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, क्योंकि उनका ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में होता है। तो अगर आप किसी भी सेक्टर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आपको उस पर्टिकुलर सेक्टर का थोड़ा आइडिया हो और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो और आपका रिस्क प्रोफाइल भी एग्रेसिव हो। सो नाउ हम आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस फंड का AUM है अबाउट 7,600 करोड़। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 0.77% और आप 100 रुपीज़ से इस फंड में अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक काफ़ी ज़्यादा है। इस फंड के पोर्टफोलियो P एंड पोर्टफोलियो PB ज़्यादा होने के 2 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न ऑफ कोर्स ये है कि करेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं, और सेकंड रीजन ये है कि ज़्यादातर टेक कंपनीज का अगर आप वैल्यूएशन देखें तो करेंटली उनका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। सो करेंटली टेक कंपनीज का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और इन फ्यूचर ऑल्सो आप इन कंपनीज से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर टेक कंपनीज का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, तो जब भी मार्केट में करेक्शन आएगा तो आप इन टेक कंपनीज में भी करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी टेक फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इंश्योर करें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा जरूर हो। सो नाउ हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंड का परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स काफ़ी अच्छा रहा है। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। सो परफॉर्मेंस वाइज ये फंड काफ़ी अच्छा फंड है। नाउ हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड का मेजर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में है, दैट इज अबाउट 74.4%। मिड कैप में इस फंड का एक्सपोजर है अबाउट 19% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है अबाउट 6%। सो नाउ लेट्स चेक सेक्टर एलोकेशन ऑफ दिस फंड। ये फंड एक टेक सेक्टर का फंड है, दैट्स वाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है एट 83.26%। सर्विसेज में इनका एक्सपोजर है 7.51% एंड कम्युनिकेशन में एक्सपोजर है 6.06%। नाउ हम इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। इस फंड के अगर आप टॉप होल्डिंग्स को देखें तो सारे स्टॉक्स काफ़ी अच्छे क्वालिटी के स्टॉक हैं, और अगर आप इन टेक कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग दैट इज P रेशियो चेक करेंगे तो इन सारे कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही इस फंड ने इन्फोसिस में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है एट 22.3%। सो ऑल्दो इन्फोसिस काफ़ी अच्छी कंपनी है और फ्यूचर में भी हम इस कंपनी से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इतना ज़्यादा एक्सपोजर आइडियली अवॉइड करना चाहिए। नाउ हम इस फंड के फॉरेन इक्विटी होल्डिंग के बारे में जानेंगे। इस फंड ने फॉरेन स्टॉक्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 10.4% इन्वेस्ट किया है। इस फंड के कुछ टॉप फॉरेन होल्डिंग हैं कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक। आईसीआईसीआई प्रू टॉप 3 लिस्ट का हमारा सेकंड फंड है आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। आईसीआईसीआई प्रू का वैल्यू डिस्कवरी फंड एक लेजेंडरी फंड है। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना फंड है और परफॉर्मेंस वाइज लॉन्ग टर्म में इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के वैल्यू कैटेगरी के फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो कि मोस्टली वैसे स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि अंडर वैल्यूड होते हैं, जिनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो फिलहाल काफी कम होता है। वैल्यू कैटेगरी के फंड्स वेरी लॉन्ग टर्म में तो काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करते हैं,
लेकिन कई बार शॉर्ट टर्म में ये फंड्स अच्छा रिटर्न्स नहीं देते हैं। इसका रीजन ये है कि ये वैल्यू फंड्स अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में करते हैं और इन अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को कई बार काफी लंबा समय लग जाता है अच्छा रिटर्न्स जनरेट करने में। अगर आपने आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है या फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट इस फंड में करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि कई बार ऐसा हो सकता है कि इन फंड्स का रिटर्न्स शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, बट ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में ये फंड काफी अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएगा। अगर आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 10 इयर्स जरूर हो और साथ ही आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव हो। सो नाउ हम इस फंड के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस फंड का AUM ऑफ कोर्स बड़ा है, लेकिन अगर ये फंड अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में कर रहा है तो ये बड़ा AUM हमारे लिए मेजर कंसर्न नहीं है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.16%, जो कि काफी ज्यादा है। अगर आप HDFC एंड ICICI प्रू के ज्यादातर पुराने इक्विटी फंड्स को देखें तो उनका मोस्टली इवन डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है। सो रिलेटिवली जो न्यू फंड हाउस आ रहे हैं या फिर जो भी न्यू फंड्स लॉन्च हो रहे हैं मार्केट में, उनके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। यहाँ पे अगर आप इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक देखें तो ये काफी ज्यादा कम है। अब जब भी किसी भी वैल्यू फंड के स्टॉक्स का वैल्यूएशन देखेंगे तो वो मोस्टली अंडर वैल्यूड स्टॉक्स होते हैं। दैट्स वाई इस फंड का पोर्टफोलियो पी एंड पोर्टफोलियो पी भी काफी कम है। नाउ हम इस फंड के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। इस फंड ने 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और काफी बड़े मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट किया है। लेकिन 1 ईयर होराइजन में इस फंड ने काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है और एज कंपेयर टू बेंचमार्क इसका रिटर्न काफी ज्यादा कम है। तो अगर आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि शॉर्ट टर्म में ये फंड काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म कर सकता है, बट ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में आप इस फंड से अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। इस फंड का लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर है एट 74.57%, मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है 13.91% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है 4.61%। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंड ने काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है लार्ज कैप स्टॉक्स में। दैट्स वाई करेंटली इस फंड का बड़ा AUM हमारे लिए मेजर कंसर्न नहीं है। नाउ हम इस फंड का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। सो इस फंड का जिन मेजर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट है वो सेक्टर्स हैं एनर्जी, फाइनेंशियल, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल एंड हेल्थ केयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंड का एनर्जी सेक्टर में काफी बड़ा एक्सपोजर है 17.71%। सो नाउ लेट्स चेक स्टॉक पोर्टफोलियो ऑफ दिस फंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंड का काफी बड़ा एक्सपोजर है PSU एनर्जी कंपनीज में, लाइक NTPC, ONGC एंड भारत पेट्रोलियम। इन सारे PSU कंपनीज का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी काफी कम है। नाउ इस फंड के फॉरेन इक्विटी होल्डिंग के बारे में जानेंगे। इस फंड ने अपने टोटल एसेट का अबाउट 8.9% इन्वेस्ट किया है फॉरेन इक्विटीज में और इस फंड के टॉप फॉरेन होल्डिंग्स हैं वोडाफोन एंड यूनिलीवर। ICICI प्रू टॉप 3 लिस्ट का हमारा थर्ड फंड है ICICI प्रू ब्लू चिप फंड। ICICI प्रू ब्लू चिप फंड भी ICICI म्यूचुअल फंड का एक लेजेंडरी फंड है जो कि काफी ज्यादा पुराना फंड है और ओवर द इयर्स इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रिटर्न्स जनरेट किया है। सो नाउ हम इस फंड के बारे में डिटेल से जानेंगे। इस फंड का AUM है अबाउट 30,700 करोड़, जो कि काफी बड़ा AUM है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.09%, जो कि ऑफ कोर्स काफी ज्यादा है। इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक करेंटली ओवर वैल्यूड मार्केट के हिसाब से रीजनेबल है। नाउ हम इस फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। इस फंड ने 1 ईयर, 3 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन 5 ईयर होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है।
और अगर आप 3 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन में भी इस फंड का रिटर्न्स देखें तो ये फंड अपने बेंचमार्क को काफी छोटे मार्जिन से ही बीट कर पाया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज ये फंड एक एवरेज फंड है। नाउ हम इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन को चेक करेंगे। ये फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, दैट्स व्हाई लार्ज कैप स्टॉक्स में इस फंड का एक्सपोजर काफी ज्यादा है एट 83.94%। इस फंड का मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर है 8.38% और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर काफी कम है। इस फंड ने जिन मेजर सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो है फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल। इस फंड का फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपोजर काफी ज्यादा है। इसका सिंपल रीजन ये है कि जो लार्ज कैप के 100 स्टॉक्स हैं उन स्टॉक्स में फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स का वेटेज काफी ज्यादा है। ना हम इस फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो के बारे में जानेंगे। इस फंड ने जिन मेजर स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो स्टॉक्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड भारती एयरटेल। इस फंड ने फॉरेन इक्विटी में काफी स्मॉल एक्सपोजर लिया है और इस फंड का फॉरेन इक्विटी होल्डिंग है अबाउट 0.55%। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, तो अगर आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स जरूर हो और साथ ही आपका रिस्क प्रोफाइल एटलीस्ट मॉडरेट जरूर हो। इस वीडियो में मैंने जिन टॉप 3 फंड्स के बारे में बताया है वो फंड्स आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड के टॉप फंड्स हैं। तो अगर आप इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आप इन फंड्स का परफॉर्मेंस इनके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के टॉप फंड्स के साथ जरूर करें। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।